मान्यता है कि महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। धार्मिक मान्यता अनुसार इनका जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशीय क्षत्रिय कुल के महाराजा वल्लभ सेन के घर में द्वापर के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हुआ, जिसे अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल भक्ति सरोवर में आपका स्वागत है। अग्रसेन महाराज वल्लभ सेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम भगवती था। महाराजा अग्रसेन के जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराजा वल्लभ सेन से कहा था कि यह बहुत बड़ा राजा बनेगा। इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर रहेगा। समयानुसार युवा अवस्था में उन्हें राजा नागराज की कन्या राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता मिला। उस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा और राजकुमार आए थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी राजकुमारी के सौंदर्य के वशीभूत हो वहां पधारे थे। स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने राजकुमार अग्रसेन के गले में जयमाला डाल दी। यह दो अलग अलग संप्रदायों, जातियों और संस्कृतियों का मेल था। जहां अग्रसेन सूर्यवंशी थे, वहीं माधवी नागवंश की कन्या थी। इस विवाह से इंद्र जलन और गुस्से से आपे से बाहर हो गए और उन्होंने प्रतापनगर में वर्षा का होना रोक दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बनने लगे। तब महाराजा अग्रसेन ने इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, तो उनकी जीत निश्चित लग रही थी, जिसे देख देवताओं ने नारद ऋषि को मध्यस्थ बना दोनों के बीच सुलह करवा दी। कुछ समय बाद महाराज अग्रसेन ने अपने प्रजाजनों की खुशहाली के लिए काशी नगरी जाकर शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न हो उन्हें महालक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने परोपकार हेतु की गई इस तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अपना एक नया राज्य बनाएं और छात्र धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य तथा प्रजा का पालन पोषण व रक्षा करें। उनका राज्य हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराज अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह एक शेरनी एक शावक को जन्म देती दिखी। कहते हैं कि जन्म लेते ही शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी माँ के लिए संकट समझकर तत्काल हाथी पर छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि यह देवीय संदेश है जो इस वीर भूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रेयगण या अग्रोदय रखा गया और जिस जगह शावक का जन्म हुआ था उस जगह अग्रोदय की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। यह जगह आज के हरियाणा के हिसार जिले में है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए 5वें धाम के रूप में माना जाता है। वर्तमान में महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया कि उनके नगर में
बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार उसे एक तत्कालीन प्रचलन का सिक्का व एक ईंट देगा, जिससे आसानी से उस परिवार का स्वयं के लिए निवास स्थान व व्यापार का प्रबंध हो सके। इस तरह महाराज अग्रसेन के राजकाल में अग्रोदय गणराज्य ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। माता महालक्ष्मी की कृपा से महाराज अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल राज्य का निर्माण किया था, जो इनके नाम पर अग्रेय गणराज्य या अग्रोदय कहलाया। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प कराया। यज्ञों में बैठे इन 18 गणाधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के 17.5 गोत्र की स्थापना हुई। प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि बने। सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित कर उन्हें गर्ग गोत्र से मंत्रित किया। इसी प्रकार दूसरा यज्ञ गोभिर ऋषि ने करवाया और द्वितीय गणाधिपति को गोयल गोत्र दिया। तीसरा यज्ञ गौतम ऋषि ने गोइन गोत्र धारण करवाया। चौथे में वत्स ऋषि ने बंसल गोत्र, पांचवें में कौशिक ऋषि ने कंसल गोत्र, छठे सांडिल्य ऋषि ने सिंघल गोत्र, सातवें में मंगल ऋषि ने मंगल गोत्र, आठवें में जैमिन ने जिंदल गोत्र, नौवें में तांडे ऋषि ने तिंगल गोत्र, 10वें में औरव ऋषि ने एरन गोत्र, 11वें में धौम्य ऋषि ने धारण गोत्र, 12वें में मुदगर ऋषि ने मंदर गोत्र, 13वें में वशिष्ठ ऋषि ने बिंदल गोत्र, 14वें में मैत्रेय ऋषि ने मित्तर गोत्र, 15वें कश्यप ऋषि ने पुच्छल गोत्र दिया, 16वें में मधुकुल और 17वें में पायल गोत्र को ऋषियों द्वारा अभिमंत्रित किया गया। जिस समय 18वें यज्ञ में जीवित पशुओं की बलि दी जा रही थी, महाराज अग्रसेन को उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और कहा कि भविष्य में मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, ना ही पशु को मारेगा, ना मांस खाएगा, और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा धर्म को अपना लिया। इधर अंतिम और 18वें यज्ञ में यज्ञाचार्यों द्वारा पशु बलि को अनिवार्य बताया गया। ना होने पर गोत्र अधूरा रह जाएगा, ऐसा कहा गया। परंतु महाराजा अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ में नागेंद्र ऋषि द्वारा नांगल गोत्र से अभिमंत्रित किया। यह गोत्र पशु बलि न होने के कारण आधा माना जाता है। इस प्रकार अग्रवाल समाज में आज भी 18 नहीं 17.5 गोत्र प्रचलित हैं। महाराज अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज्य किया। उनके जीवन के मूल रूप से 3 आदर्श हैं: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुल देवी महालक्ष्मी से परामर्श कर वे आग्नेय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। आज भी इतिहास में महाराज अग्रसेन परम प्रतापी, धार्मिक, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित हैं। देश में जगह जगह अस्पताल, स्कूल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि अग्रसेन के जीवन मूल्यों का आधार हैं। दोस्तों, आपको महाराज अग्रसेन की गौरव गाथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।